आप सभी, हरे कृष्ण। और एक अनाउंसमेंट है कि ये जो स्लाइड्स शेयर की हुई है और रतिरूपा माता जी ने, मणिमयी माता जी ने, आप सभी के साथ, मैं कुछ अपडेट्स कर रहा हूँ। हिंदी बैच के लिए मैं जब तैयारी कर रहा था तो कुछ लोग मैंने एडिट डाले हैं जो कि आपको अंग्रेजी वाले स्लाइड डेक में नहीं मिलेंगे। तो ये अपडेट करके मैं रतिरूपा माता जी या मणिमयी माता जी द्वारा आपको फिर से एक बार शेयर करूंगा। ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, अगर आपके पास स्लाइड डेक का वर्जन सेव्ड है तो उससे थोड़ा अधिक स्लाइड्स आपको दिख सकती है। ठीक है। तो हम 2 मिनट कीर्तन से शुरुआत करते हैं। और यह मृदंग या करताल अभी नहीं है, मंदिर लेकर गए हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो किसी को याद है प्रभु जी माता जी, पिछले बार जब हमने चर्चा की थी, तब जब हम देख रहे थे नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव जी की रचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण, तो नारद मुनि जी ने क्या क्या कमियां, क्या क्या इश्यूज निकाले थे व्यासदेव जी के रचनाओं का। तो जो भी उत्तर देना चाहते आप हाथ डिजिटल हैंड रेज करें। तो हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, नारद जी ने जो है श्रील व्यास देव के जो सबसे पहला जो उसमें निकाला था, उन्होंने ये बोला था कि आपने भगवान की अलौकिक और निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है, हाँ और जो भी शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता वह व्यर्थ समझा जाता है। और आगे उन्होंने कहा था कि आपने यद्यपि अपने चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है और उसे जानबूझकर उसकी उपेक्षा की है, ऐसा बोला। हाँ, ये भी कहा था। और इसके बाद जो हमने आखिरी जो श्लोक देखा था पिछले बार, कक्षा, हरे कृष्ण अटक गया, कक्षा पूर्ण करने से पहले, उसमें हमने देखा था कि नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को कहते हैं कि देखिए, आप अधिकारी हो धर्म शास्त्र के बारे में, जो भी वांग्मय है, जो भी रचनाएं है, वो प्रस्तुत करते वक्त। और आपके किए गए रचनाओं में अगर भगवान की महिमा के सिवा अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो जो भौतिकवादी लोग हैं, वो तो उनको तो और एक कारण मिल जाएगा, है ना, इस भौतिक जगत में भौतिक लाभ, भौतिक उपभोग प्राप्त करने के पीछे, कि वो कहेंगे केवल हम नहीं कह रहे, व्यासदेव जो कि सारे वैदिक वाङ्मयों के रचयिता है, उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पर जोर देने के लिए कहा है, इस 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 मार्ग का पालन करने के लिए कहा है।
इस प्रकार शास्त्र का आधार लेकर, गलत तरीके से आधार लेकर लोग गलत तरीके के कार्य करेंगे जीवन में, और वो सब कहेंगे कि ये शास्त्र में बताया गया है। तो नारद मुनि बेसिकली श्रील व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि आपने आपकी शास्त्रों की, वेदों की रचना करते वक्त कौन सा रास्ता आपने इस्तेमाल किया है कि भौतिकवादी लोगों की जो अच्छा लगता है उन्हें, उन अच्छाई को के ऊपर लाभ उठाकर उन अच्छाई को प्रस्तुत कर कर उनको आकर्षित करें, और बाद में उनको आकर्षित करने के बाद इन भौतिकवादी लोगों का उद्धार किस प्रकार से हो पाए, इसके इसका ज्ञान प्रदान करें। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो उन चीजों को तो स्वीकार कर रहे जो उन्हें अच्छी लगती है, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो सही में उनके शाश्वत लाभ वाली चीज है, वो है भगवत भक्ति करना, शाश्वत जीवन प्राप्त करना आध्यात्मिक जगत में, उस चीज को दुर्लक्षित कर रहे, उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मतलब जो उनको अच्छा लग रहा है वो तो वैदिक ग्रंथों से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो चीज उनको इतनी अच्छी नहीं लगती है वैदिक ग्रंथों में, उससे त्याग करे, उसे दुर्लक्षित करे, देख ही नहीं रहे। तो इस तरह से आपका ना तो प्रयोजन पूरा हो जाएगा, ना तो लोगों का भला हो जाएगा, ना तो आपके हृदय में संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप इस प्रकार के शास्त्र का शास्त्र की रचना करो जिस जो कि लोगों के लिए शाश्वत भलाई का काम करे, भगवान की महिमा का उसमें अनुवर्णितम, मतलब एक के बाद एक प्रचुर मात्रा में भगवान की महिमा का वर्णन होना चाहिए। तो दूसरा सवाल मन में आता है कि अगर नारद मुनि अपने शिष्य श्रील व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि आप जो भगवान की शुद्ध भक्ति का मार्ग है, भगवान की महिमा जो है अनुवर्णितम, उसके ऊपर रचनाएं करें, लेकिन अगर उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कि सामान्य जीवों को आकर्षित करने वाली चीजें हैं, उसको अगर नहीं जोर देंगे तो सामान्य लोग आकर्षित तो नहीं होंगे ऐसे वांग्मय वांग्मय की तरफ। ये प्रश्न श्रील व्यासदेव जी के मन में आता है। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे वांग्मय, इसकी अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं डालेंगे तो सामान्य व्यक्ति आकर्षित कैसे होंगे ऐसे वांग्मय से। तो उसके उत्तर में नारद मुनि अगला श्लोक कहते हैं, श्लोक क्रमांक 16। और इस श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि ऐसे मत समझो व्यासदेव कि अगर सामान्य भौतिकवादी व्यक्तियों ने आपकी रचना स्वीकार नहीं की, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, तो आपकी रचनाएं फेल हो जाएंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं। नारद मुनि व्यासदेव जी को कहते हैं इस भौत जगत में भी ऐसे लोग उपस्थित है, किस प्रकार के? विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभोर। विचक्षणो, विचक्षण मतलब बहुत ही बुद्धिमान, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, अत्यंत पटु, ऐसे भी लोग उपस्थित है। किस विषय में पटु है? कि जीवन में परिपूर्णता, शाश्वत परिपूर्णता किस प्रकार से प्राप्त करे, इस विषय को लेकर काफी लोग गंभीर है, काफी लोग होशियार भी है, बुद्धिमान है। ऐसे बुद्धिमान लोगों के लिए, विचक्षण लोगों के लिए आप इस प्रकार के ग्रंथ की रचना करो जो कि भगवान की महिमा का बारंबार वर्णन कर रहा हो, अनुवर्णितम, और जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में केवल चर्चा हुई है, इस प्रकार की ग्रंथ की रचना करो। तो हम एक बार ये श्लोक पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करते हैं। कृपया आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक जो हमने प्रस्तावना दी प्रभु जी माता जी कि पिछले कुछ श्लोकों में जहाँ की नारद मुनि जी ने आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, और इस श्लोक में कनेक्टिंग लिंक कौन सी है सभी भक्तों को समझ में आया। किस प्रकार से व्यासदेव जी को पहले डांटा, उसके कारण बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर जोर देने से क्या दिक्कत हो रही है कि लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, शाश्वत भक्ति का मार्ग जो उनके भलाई का है उसे त्याग रहे, उसको तो ध्यान ही नहीं दे रहे। और व्यासदेव जी के मन में जो सवाल हो सकता है कि अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं इंक्लूड किया तो कौन आकृष्ट होगा, कौन आकर्षित होगा उनकी रचनाओं के लिए,
उसके लिए नारद मुनि ये श्लोक बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आइए हम गाते हैं श्लोक। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर् विचक्षणो विचक्षणोऽस्यार्हतिवेदितविदो विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् अनन्तपारस्य निर्विदित्वा सुखम् प्रवृत्तमानस्य गुणैर्नात्मनस् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। ततो भवान् दर्शयितं विभो। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि इस प्रकार के विचक्षण लोगों के लिए, जो कि अत्यंत पटु है, अत्यंत बुद्धिमान है, ऐसे लोगों के लिए आप कृपया श्रीमद् भागवतम की रचना करो। किस प्रकार के साहित्य की? ऐसे साहित्य जो भगवान दर्शय चेष्टितम विभो, जिसमें भगवान के कार्यकलाप के बारे में काफी विस्तृत स्तर पर वर्णन है। इस प्रकार के वाङ्मय की रचना करो। और कौन से लोगों के लिए? अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम, कि जिन्होंने भौतिक सुख किस प्रकार से उसकी प्राप्ति के पीछे दौड़ना, ये चीज किस प्रकार से निरर्थक है, इस प्रकार की निवृत्ति की भावना, जिन्होंने भौतिक सुख प्राप्त करने की भावना को त्याग दिया हो, इन प्रकार के लोगों के लिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना जरूर कीजिए। और ये केवल इन लोगों को फायदा नहीं देगी श्रीमद् भागवतम की रचना, कि जो कि भौतिक सुख से जिन्होंने निवृत्ति प्राप्त की है और जो बहुत बुद्धिमान है, विचक्षण है। ये श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों को भी फायदेमंद होगा जो कि प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं। कोई बता सकता है प्रभु जी, माता जी, प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है? हरे कृष्ण। एक मिनट, हाँ प्रभु जी, एक मिनट माता जी, एक मिनट, हाँ होल्ड कीजिए। माफ कीजिए, अभी आखिरी वरिष्ठ भक्त यहाँ से निकल रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हुआ। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, माता जी हरे बताइए। कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ प्रवृत्ति मार्ग जो हमारे विधि विधानों में बताए गए हैं या आचार्यों द्वारा बताए गए हैं, उनका पालन करना वो प्रवृत्ति मार्ग है। और जिनका हमें निषेध करना, जो हमें नहीं करना, वो निवृत्ति मार्ग है। ओके ओके, धन्यवाद राधारती माता जी। और कोई भक्त बताना हरे चाहेगा? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुमंगल प्रवृत्ति धनिष्ठा प्रवृत्ति माता। मार्ग मतलब इंद्रिय भोग का मार्ग है। यह हाँ बहुत ही निकृष्ट मार्ग और निम्नतम मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग त्याग का मार्ग है। ये सुपीरियर और वास्तविक जीवन का और ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने का आध्यात्मिक मार्ग है। हरे बहुत कृष्ण। सही, बहुत सही माता जी। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो क्षणिक सुख प्राप्त करने का मार्ग है, जिसके लिए ज्यादा वेट करने की, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, क्षणिक सुख प्राप्त करने का। लेकिन जो निवृत्ति मार्ग है वो शाश्वत सुख प्राप्त करने का मार्ग है, भगवत भक्ति द्वारा, है ना। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार का साहित्य जिसमें भगवान की महिमा का अनुवर्णितम बारंबार वर्णन हो, ये केवल विचक्षणों के लिए लाभदायक नहीं रहेगा। ये जो वाङ्मय, ये जो आपकी रचना है श्रील व्यासदेव जी, ये प्रवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए भी लाभदायक रहेगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी
अनुवाद में बताते हैं, अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। मतलब इन प्रकार के लोगों को जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, क्षणिक सुखों के लिए बहुत आकृष्ट रहते हैं, उन लोगों को भी फायदा होगा भगवान के महिमा दिव्य कार्यों का वर्णन पढ़ने से, सुनने से। उनको दिव्य अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। मतलब श्रीमद् भागवतम जो है वो लाभदायक है दोनों प्रकार के लोगों के लिए, जो निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको भौतिक लाभ या भौतिक सुख प्राप्त करने की आसक्ति नहीं है, और जो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जिसका मतलब जो क्षणिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ये ऐसे ही श्लोक हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में और जगह भी प्राप्त होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे, ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मिला। आप में से किसी को दिखता है तो आप बताइएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 3 प्रकार के लोग हैं इस भौतिक जगत में। कौन से 3 प्रकार के लोग? एक है मुक्तात्मा, मतलब जिनको इस भौतिक जगत से कुछ लेन देन नहीं है, भौतिक सुख के लिए कुछ उनको इच्छा या आकर्षण नहीं है। ऐसे लोगों को कहते हैं मुक्तात्मा, जो कि पूरी तरीके से मुक्त है। दूसरे वो लोग जो कि इन भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कि प्रवृत्ति मार्ग के लोग, मतलब भौतिकवादी लोग हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है, इन तीनों प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है। मतलब जो इन भौतिक आसक्तियों से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं मुक्तात्मा, जो भौतिक आसक्ति के प्रति अभी भी आकर्षित है, आकृष्ट है, वो दूसरे प्रकार के लोग। और तीसरे प्रकार के लोग इन भौतिक आसक्तियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इन तीनों प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण कथा लाभदायक है। तो इसी प्रकार से नारद मुनि श्रील व्यासदेव अपने शिष्य को कन्विंस करने की, कन्विंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? मनाने की कोशिश करो। विश्वास प्रदान, हाँ, समझाने की कोशिश कर, प्रेरित करना, प्रेरित, हाँ, प्रेरित करने की या विश्वास प्रदान करने की कोशिश करें कि देखिए श्रील व्यासदेव, आप चिंता मत कीजिए कि आपने अगर भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया तो कौन आकर्षित होगा, क्योंकि उसमें धर्मार्थ काम मोक्ष तो है ही नहीं। ऐसे नहीं, विचक्षण लोग बिल्कुल आकर्षित होंगे। तो हम अभी ये अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसमें और चर्चा करते हैं। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? फ्लो क्या चल रहा है अध्याय का? हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ क्या प्रभु इसमें इसमें प्रभु जी ये श्लोक लग सकता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धिये यत् तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बिल्कुल इस श्लोक को रेफर किया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अनंत अशोक प्रभु जी। ठीक है, तात्पर्य में। हरे कृष्ण। तो ओके, रोहिणी सुहासिनी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभु जी अनुवाद भी पढ़ना है। हाँ, अनुवाद और तात्पर्य। हाँ, भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। हाँ, हरे कृष्णा। तात्पर्य। तात्पर्य में जाने से पहले यहाँ सबसे पहली पात्रता कौन सी बताई गई है रोहिणी सुहासिनी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे जो व्यक्ति जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुके हैं, उनके लिए नारद जी कह रहे हैं कि आप लिखिए। हाँ, ठीक है माता जी। और तात्पर्य? तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके।
केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद जी श्री व्यासदेव जी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। श्रीला व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतः वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं, और उनके पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतः भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है, और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परिवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो व्यक्ति भगवान की महिमा की रचना करना चाहता है या भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करना चाहता है, उसके लिए प्राथमिक पात्रता दी गई है। कौन सी है प्राथमिक पात्रता? निवृत्तितः सुखम। निवृत्तितः सुखम, इसका मतलब जो भौतिक सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, एक स्तर पर वो व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करने की लालसा से निवृत्त होना बहुत जरूरी है। और लेकिन वो भगवान की महिमा ग्रहण करने के लिए वो हर कोई कर सकता है। अगर कोई भौतिक सुख के लिए आसक्त हो, इस प्रकार का व्यक्ति भी कर सकता है। जो मुक्ति को पाना चाहता हो, उस प्रकार का व्यक्ति भी भगवान की महिमा को समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है। लेकिन जो उस महिमा को रचना कर रहा है, रचेता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो निवृत्तितः सुखम होने वाला चाहिए। और श्रीला नारद मुनि अपने शिष्य की महिमा गा रहे, उनको प्रोत्साहन दे रहे कि यह व्यासदेव जी, आप में ये गुण बिल्कुल है कि आप निवृत्तितः सुखम हो, आप भौतिक सुख प्राप्त करने की लालसा से निवृत्त हो। इसी प्रकार का एक बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम के और एक जगह पर हमें पाया जाता है। 10वें स्कंद में पहला अध्याय और चौथा श्लोक। यहाँ भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की महिमा गाने के लिए, उनकी महिमा का अनुवर्तितम वर्णितम बारंबार वर्णन करने के लिए इस प्रकार की व्यक्ति की पात्रता की जरूरत है कि वो भौतिक सुख से पूरी तरह से निवृत्त हो, रिटायर्ड हो। तो हम एक बार ये श्लोक गाएंगे। एक ही लाइन में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप ब्रेकअप ऑफ वर्ड्स भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। आप सभी अपने अपने पाठांतर के लिए या अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। कृपया गाने की कोशिश कीजिएगा। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात्
भवौषधः श्रोत्रमनोभिरामात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् कौत्तम गुणानुवाद पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पुमान् विरज्येत यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् वही पात्रता बताई गई है कि भौतिक उपभोग की लालसा से व्यक्ति क्या होना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए, रिटायर्ड होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भगवान की महिमा गा सकते, प्रस्तुत कर सकते, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त किए हो। और ये जो भगवान की महिमा है किस प्रकार के औषधि का काम करती है, जैसे अभी हमने देखा भागवतम के इस 5वें अध्याय के 16वें श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भगवान की महिमा की जो रचना है भौतिकवादी लोगों के लिए एक औषधि का काम करती है, भौतिक रोगों से मुक्त होने के लिए औषधि का काम करती है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव सामान्य जन सामान्य पर औषधि जैसा प्रभाव दिखाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ये कृष्ण कथा जो है किस प्रकार की औषधि है, भव औषधि, भव रोग से मुक्ति प्रदान करने के लिए, भव रोग से दुरुस्त करने के लिए तबीयत, ये एक औषधि है। भवौषधत श्रोत्र मनोभिरामात, मनोभिरामात मतलब मन को भी काफी मनमोहक, इस प्रकार की ये कृष्ण कथा है। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, तो इस प्रकार की भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करने वाले रचना को कौन स्वीकार नहीं करेगा। किस प्रकार के भगवान, उत्तम श्लोक मतलब जिनकी महिमा गाई जाती है अनेक अनेक शास्त्रों में उत्तम श्लोकों से, इस प्रकार के उत्तम श्लोकों से जिनका वर्णन होता है, ऐसे भगवान कृष्ण की महिमा कौन नहीं गाना चाहेगा, सुनना चाहेगा, सिवाय कौन से व्यक्ति, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नाथ। पशुघ्नाथ मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द किलर ऑफ द सोल, हाँ बुचर मतलब एक कसाई जो मासूम प्राणी है उनकी हत्या करता है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो खुद की स्पिरिचुअल सुसाइड मतलब खुद के आत्मा को और आध्यात्मिक जीवन को मारना चाहता है, इस प्रकार का कसाई ही केवल कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेगा, नहीं तो बाकी सभी लोगों के लिए उनका जो भवरोग है उस भवरोग को दुरुस्त करने की ये औषधि है कृष्ण कथा। और ये कृष्ण कथा, इसकी महिमा वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो निवृत्त तर्शैर, तर्शैर मतलब प्यासा व्यक्ति। किसके लिए वो प्यासा नहीं है, जो भौतिक उपभोग प्राप्त करने की लालसा से मुक्त है, इसी प्रकार का व्यक्ति कृष्ण कथा प्रस्तुत कर सकता है। और यह भी नारद मुनि श्री व्यासदेव जी को प्रोत्साहन दे रहे कि हे शिष्य व्यासदेव जी, आप में ये क्षमता बिल्कुल है, आप भौतिक लालसाओं से विमुक्त हो, शुद्ध हो, तो आप बिल्कुल भगवान की महिमा का वर्णन प्रस्तुत कीजिएगा। और तात्पर्य में आगे चलकर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो भगवान की महिमा का, शुद्ध भक्ति का जो वर्णन है, वो जो पटु भक्त रहते हैं, किस प्रकार के पटु भक्त, विचक्षण प्रकार के जो पटु मतलब एक्सपर्ट पटु जो भक्त रहते हैं, वो उनमें काफी अच्छी कला रहती है कि किस प्रकार से इस भगवत भक्ति के तत्व को सामान्य जनों तक पहुंचा सके ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो। जिस प्रकार से आज हम एक ग्रुप एक्सरसाइज करने वाले हैं कि किस प्रकार से आज के जीवन काल में भक्त अलग अलग योजनाओं को अपनाते हैं, अलग अलग योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो किस प्रकार से ये जो पटु एक्सपर्ट भक्त है भगवत भक्ति प्रसार के लिए
अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक बार ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी पर जाते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ये कृष्ण कथा की रचना करो विचक्षण भक्तों के लिए, और जो दूसरे लोग हैं जो कि भौतिक लाभ उपभोग प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित है, उनका उद्धार किस प्रकार से होगा। जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो श्रेष्ठ लोगों के कार्य रहेंगे, उन कार्य का अनुकरण और अनुगमन ऐसे लोग करेंगे जो इतरो मतलब सामान्य लोग, ऑर्डिनरी पीपल, जो कि भौतिक लाभ के प्रति इच्छुक है, जो कि भौतिक लाभ की लालसा रखते हैं। इन प्रकार के लोग जो विचक्षण है, एक्सपर्ट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनका आदर्श उदाहरण देखकर प्रेरित हो जाएंगे भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अभी तक किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम सामूहिक कक्षा के स्तर पर जो सामूहिक चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन, वो अभी करेंगे। तो प्रश्न ये है कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सेवा एक गतिशील गतिविधि है। गतिशील गतिविधि का मतलब क्या है? एक्टिव एंगेजमेंट। इसमें गतिविधियां काफी है। हमारी भक्ति ऐसी नहीं कि ओम शांति 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 और कुछ कार्य ना करे। जैसे मैं अभी शुरू में उदाहरण दे रहा था, अभी मैंगलोर में, इस्कॉन मैंगलोर में SIDC, साउथ इंडिया डिविजनल कमेटी, जो कि जिम्मेदार है भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में, उनकी मीटिंग थी। तो इतने सारे भक्तों ने इतने सारे सेवा निभाई। सुबह 3-3:30 उठना मतलब लेट हो जाता था। तो सुबह 2-2, 2:30 और कुछ कुछ भक्त रातों रात जगे हैं इस सेवा को अर्पण करने के लिए। उनको आराम करने के लिए भी समय नहीं मिलता था। तो यहाँ पर कहा गया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, ये एक गतिशील गतिविधि है, मतलब इट इज एक्टिव एंगेजमेंट। कृष्ण भक्ति मतलब एक्टिव एंगेजमेंट है, गतिशील गतिविधि। और कुशल भक्त इसे भौतिकवादी लोगों के सुस्त दिमाग में डालने के लिए सक्षम साधन ढूंढ सकते हैं। तो आज की चर्चा में हम भक्तों को ऐसे कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए कहेंगे कि किस प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं आज के जीवन काल में, कि जो कुशल भक्त है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग साधन ढूंढकर अलग अलग प्रकार के लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं भगवत भक्ति की तरफ, है ना। कुशल प्रचारक भक्त जीवन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ कृष्ण चेतना को साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विधियों पर चर्चा करें। क्वेश्चन क्लियर है प्रभु जी, माता जी? किसी को क्लियर नहीं है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कि आज के जीवन काल में जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले जो कुशल भक्त है, उनके द्वारा किन इनिशिएटिव्स को हम क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? इनिशिएटिव्स, दीक्षित, प्राथमिकता, दीक्षित विकसित और प्राथमिकता, प्राथमिकता। हाँ, ओके। प्राथमिकता कहेंगे। किन हाँ, किन तरीके तरीके से, हाँ, तरीके किन तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है कुशल भक्तों द्वारा आज के जीवन काल में सामान्य लोगों को कृष्ण भक्ति की तरफ आकृष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो इस पर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो अराउंड 4 अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स बनाएंगे, और विनती है हर एक ब्रेकआउट रूम में जो भी आपकी चर्चा, और अभी क्या समय हुआ है, 3:41 हुए हैं, तो अराउंड 6-7 मिनट देंगे हम। और जो टॉप 3 या 4 तरीके हैं जो आज इस्तेमाल किए जा रहे भक्तों द्वारा सामान्य लोगों को भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके बारे में आप प्रस्तुत कर सकते, 1 या 2 भक्त। ठीक है, क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। ब्रेकआउट रूम्स टोटल 4, और बहुत ज्यादा समय मत लीजिए, अभी 3:42 हो गए, तो अराउंड
6 से 7 मिनट में हम इसे कंक्लूड करेंगे ग्रुप डिस्कशन को, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जल्दी नोट नहीं कर सकती, बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए कोई भी यूट्यूब के ऐसा माध्यम लीडर से बन भी लोग जुड़े हुए हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी लोग क्लासेस कर रहे हैं और अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं। उससे जो भक्त होते हैं वो सब उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें सहायता मिलती है। तो इनमें यूट्यूब से पहले पर भी पहले बहुत कोई ज्यादा एक वो बन जाए जो बोल देगा, जो नोट कर ले, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नोट नहीं कर सकती, तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, नोट नहीं कर सकती इतनी जल्दी जल्दी। आप लोग को ये पहले सोच लो कौन बोल सकता है, कौन नोट कर सकता है। मैं करूँ माता जी? करिए, आप नोट कर सकती हैं तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए और फिर बोलिए। हाँ हाँ, तो बस एक ये पहला पॉइंट है कि हम भक्तों को बुलाएं और प्रसाद वितरण करें, पुस्तक का वितरण करें, और ऑनलाइन जी जी। जो लोग उन्नत भक्त हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लेके कर सकते हैं। और फिर अनामिका माता जी ने बताया कि जैसे यूट्यूब में छोटे छोटे स्टोरी बना के आजकल लोग डालते हैं, तो उसके हाँ, द्वारा स्टेटस डालते हैं, भी, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक हाँ, पे डालते हैं माता जी। उसके द्वारा भी लोग प्रचार करते हैं, और ये भी एक अच्छा माध्यम है। और कोई बोले? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वही दंडवत जो आपने प्रणाम। अभी बोला था कि घर में संकीर्तन करवाया जाए और लोगों को आमंत्रित किया जाए, फिर हाँ, प्रसाद वितरण किया ये जाए। तो मेरा तो घर में पहला पॉइंट तो संकीर्तन मेरा यही था। और लोग माता जी, माता जी एक इसमें मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, कुछ यूथ है तो वो सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो जो कॉलोनी में वो लोग रहते हैं तो उसी कॉलोनी में वो संकीर्तन निकालते हैं माता जी। ये भी बहुत जी। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा है। कॉलोनी संकीर्तन भी हाँ, करते जो हैं। आजकल जनरली लोग कॉलोनी में रहते हैं और माता जी, सोसाइटी में हमारे रहते यहाँ हैं, तो तो टेम्पल से ये ही बहुत अच्छी हर बुधवार को। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं तो उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि सोसाइटी में कीर्तन मंडली निकाले, अपने भक्तों, 2-4 भक्तों को जोड़ हाँ, के निकालेंगे तो फिर वैसे ही भक्त बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। बहुत और एवरी और एक संडे, पुस्तक वितरण तो है ही। एवरी संडे माता जी वो क्लासेस लेते हैं। बढ़िया, बहुत। माता जी हमारे यहाँ हर बुधवार को यहाँ से नगर संकीर्तन करते हैं, तो अलग अलग जगह पे जाके करते हैं, जिससे कि अलग अलग लोगों को भी उसका पता चले। हरे माता बहुत जी बढ़िया। अब माता जी अब जी जी, छोटे यहाँ पे लेवल भी पे ऐसे ही भी, होता है माता जी। माता जी अब छोटे शहरों में भी, छोटी जगह में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने लगी है माता जी, तो जी उससे भी जी, यहाँ पे भगवान। भी निकली थी अभी, बिल्कुल छोटे हाँ, बहुत छोटे लेवल, गांव में। छोटा सा हमारा भी है, लेकिन यहाँ भी निकाल रहे हैं माता जी। जहाँ एक आध भक्त भी जुड़ जाते हैं फिर वहां पे मिलकर, अकेले प्रचार करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ 2-4 भी मिल जाते हैं तो फिर प्रचार करना आसान हो माता जाता जी, स्कूल है। और कॉलेजेस में भी अपना इस्कॉन से लेक्चर्स अरेंज करके हाँ उनको भी बिल्कुल माता भक्ति में जी। लाने की कोशिश होती है। और दूसरा एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको पता होगा तो तलासरी या फिर वाड़ा इस्कॉन, जो मतलब जैसे प्रकृति के इसमें बनाया है कि वहाँ पे लोग ऐसे रहना पसंद करते हैं, और वहाँ पे भी भक्ति का प्रचार होता है।
अब ये माता जी पॉइंट मैंने तो कल सुना है इंदौर में जो लोग क्लब में जाते थे, डिस्को में जाते थे, हाँ हाँ उनको हाँ सबको आकर्षित करने के लिए भी अभी कृष्ण महामंत्र का वहां पे कीर्तन और सब कुछ होता है, तो खूब ये लोग उससे पॉइंट युवा सारे लोग नोट करिए आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, माता मैं जी। नोट कर रही हूँ माता जी, मैं नोट कर रही हूँ माता जी ने अभी एक और कौन सा पॉइंट लास्ट बोले माता जी? ये जैसे क्लब में लोग प्रोग्राम करते हैं जी ना, जी, तो वहां भी लोग जा जाके नाम कीर्तन करते हैं और उसमें भी लोग आकृष्ट होते हैं, फिर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जी, कल ही मैंने एक इस पे देखा था, रील डाली थी किसी ने, खूब अच्छा लगा मुझे ये कि चलो युवा वर्ग खास करके जुड़ रहा है उसके जी वजह से। जी। माता जी हरे कृष्णा। घरों में भी जैसे बड़े बड़े आजकल जो बैंड है माता जी, या फिर किसी तरीके का संगीत प्रोग्राम, घरों के कोई प्रोग्राम में, या अपना जो मैरिज है, इस तरीके का जो बड़ा फंक्शन होता है माता जी, वहाँ पे हरे कृष्णा संकीर्तन को आजकल आयोजित किया जाता है माता जी, मॉडर्न तरीके से। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सकता है माता जी, अट्रैक्ट कर सकता है। माता जी अभी जैसे भंडारे होते हैं माता जी, जैसे सावरिया सेठ का भंडारा हुआ, अभी जैसे नवरात्रि आ रही है तो भंडारा हो रहा है, तो माता जी वहां पे इस्कॉन के कुछ डिवोटीज जाते हैं और वहाँ स्टॉल लगाते हैं भगवत गीता का, प्रभुपाद जी की जितनी भी पुस्तकें हैं माता जी, तो उनका वितरण करते हैं माता जी वो। ये कार्तिक मास में तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये ठीक, ये भी लिख सकते हैं ना माता जी, जैसे बिल्कुल किसी लिख को। सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत सारे जी पॉइंट हो गए हैं। चलिए, पॉइंट्स तो बहुत सारे मिल गए थे, तो सोचे नहीं थे बोलने के लिए। जी। चलिए बोलिएगा। टाइम भी हो गया है माता जी, हाँ जी, टाइम भी। तो हम लोग लीव कर सकते हैं और आप बोलने के लिए तैयार रहिएगा। एक्चुअली मैं इतनी जल्दी नोट नहीं कर सकती, बोल तो सकती हूँ, लेकिन जब नोट नहीं होगा तो बहुत दिमाग में आधा रहता है, आधा नहीं। ओके माता जी, तो फिर ये मैंने जैसे किया है तो फिर बोल दूं ना माता जी मैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को सभी माता को जी। सादर प्रणाम। चलिए, हम लोग लीव कर सकते हैं और आप तैयार रहिए हैंड रेज करके बोलने के लिए। हरे जी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आपको पर्याप्त समय मिला चर्चा करने के लिए? हरे कृष्णा। जी बिल्कुल प्रभु जी, प्रभु वो मिला। जी ठीक प्रभु है, जी ठीक है, प्रभु जी। ठीक है। ताकि समय बहुत ज्यादा ना लगे तो मैं विनती करता हूं कि हर एक ग्रुप के एक या दो रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि हैं, टॉप 2 या 3 पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो कौन से मुद्दे बताने हैं जो कि कुशल भक्त आज के समय पर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार के लोगों को आकर्षित करने के लिए, भौतिकवादी लोगों को, विभिन्न क्षेत्र, केवल भौतिकवादी नहीं, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को कृष्ण चेतना की तरफ आकर्षित करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा। तो पहले हम ब्रेकआउट रूम 1, प्रभु जी माता जी कौन रहेगा प्रतिनिधि? हरे कृष्ण। प्रभु जी फर्स्ट से जयश्री। जय श्री माता जी, जय श्री मधुरा माता जी। हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमारे साथ रश्मि माता जी और भी 9-10 भक्त थे प्रभु जी, हम सब ने डिस्कस किया, तो इसमें से प्रभु जी कुछ थोड़े जो उन्नत भक्त होते हैं और प्रचार का जो माध्यम चुनते हैं, तो उसको हमने देखा है प्रभु जी। तो सबसे पहले तो यही निकल के आया है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जैसे बहुत ज्यादा व्यस्त लोग हैं और जो जॉब वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशली वो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करते हैं और उसके माध्यम से वो भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी। हाँ,
तो बहुत और इसमें महत्वपूर्ण। हाँ माता जी प्लीज प्रोसीड। प्रभु जी इसमें ये भी रहता है कि कुछ जैसे भक्त होते हैं तो वो स्टोरी लगा लेते हैं। आजकल ये थोड़ा नया ट्रेंड चल रहा है, स्टेटस डाल देंगे और इंस्टाग्राम में डाल देंगे भगवान के संबंध में। भगवत गीता की क्लासेस अगर होती है, भागवतम की क्लासेस होती है, तो यूट्यूब पे प्रभु जी उसको वो डालते हैं, तो बहुत से लोगों को उसमें उनको लाभ मिलता है। हाँ, तो शॉर्ट्स या स्टोरीज इस प्रकार के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया द्वारा जी भगवान की कृष्ण कथा की तरफ सामान्य लोगों को आकर्षित करते। ठीक है, ऑनलाइन जी मीडिया, सोशल मीडिया यूज। सोशल और मीडिया। प्रभु जी एक और निकल के आया है हम सबके डिस्कशन में। अभी हमारे यहाँ इंदौर है प्रभु जी, तो उस इंदौर में एक जो क्लब होता है, तो वहाँ क्लब में जाके कुछ भक्तों ने प्रचार प्रसार किया। तो वहाँ के संकीर्तन करने से वहाँ के बहुत से जो लोग थे वो डिवोटीज बने प्रभु जी, क्लब में जाके उन लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया तो। अच्छा। और एक और प्रभु जी बताना चाहूंगी कि जैसे कहीं भी भंडारा हो रहा है, अभी जैसे नवरात्रा आ रही है माता प्रभु जी, तो अभी ये भंडारा होगा, तो उसमें भी हमारे यहाँ 2-3 साल से जो डिवोटीज होते हैं वो इंस्टॉल लगाते हैं वहां पे, और वहां पे प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें होती है और उनका सारा वितरण करते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री माता जी। है जी ना। प्रभु तो हरे सोशल मीडिया स्टॉल वगैरह लगाना जहाँ की सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, नवरात्रि इत्यादि। और दूसरा क्या कहा था आपने जय श्री माता जी? प्रभु जी क्लब क्लब, में हाँ भी क्लब जी में अलग अलग ऐसे अनऑर्थोडॉक्स जगह पर जहाँ की जी वहां जाकर प्रचार प्रसार करना। बहुत धन्यवाद। जी ब्रेकआउट जी रूम 2 प्रभु जी माता जी कौन है हर- प्रतिनिधि? हरे कृष्णा प्रभु जी, मोनिका खन्ना। मोनिका माता जी, हरे कृष्ण। वन आज सेकेंड। प्रभु जी हमारे ग्रुप में भी 6-7 लोग थे, उसमें हमने डिस्कशन किया। एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तो मेन डिस्कशन हुआ ही, जैसा माता जी ने पहले बताया, वो तो एक था ही। दूसरा पॉइंट ये था कि जो प्रभुपाद, हमने प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल लेके किया कि प्रभुपाद जी जैसे जिस भी कंट्री में जाते थे, जैसे उन्हें संकीर्तन करना था तो वो म्यूजिक वहां का देखते थे, वो किस तरह से फॉलो करते हैं, तो उस म्यूजिक के थ्रू वो म्यूजिक संकीर्तन करवाते थे लोगों से। तो जैसे आज की लेटेस्ट जो जनरेशन है या उनको जैसे रैप पसंद है, इस तरह से पसंद है, तो उनको उस रैप के थ्रू उनको म्यूजिक में इन्वॉल्व करना और हरे कृष्ण कीर्तन करवाना, ये आधुनिक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट तो यही था कि जैसे हम जाके डिस्ट्रीब्यूशन करते ही हैं, तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जन्माष्टमी से पहले ये इस्कॉन के लोग कॉलोनीज में आके जो है उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, और हम लोग को बुक्स दे रहे थे। तो मतलब बुक्स ये भी नहीं था कि उसका कोई हमसे पेमेंट ले रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो ऐसे ही हमें बुक्स दे रहे थे। गिफ्ट। तो हाँ जी, एज अ गिफ्ट दे रहे थे वो हमें उसकी पेमेंट। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि और लोग, बहुत सारे लोग आ रहे थे उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। दूसरा वो प्रसाद प्रसाद तो है ये प्रभु जी, प्रसाद के लिए जो है जैसे जाते हैं कि लोगों को हम और इन्वॉल्व करें। जैसे एकादशी होती है तो हम लोग, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो हम उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं कि किसको क्या है। प्रभुपाद जी प्रभुपाद सॉरी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जो है हम अगर इस्कॉन से जुड़ेंगे तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है। और भगवत गीता आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं, और उनको हम कुछ छोटे छोटे रील्स और इस तरह की चीजें भेजते हैं जिससे वो उस चीज से अट्रैक्ट हो। ये पॉइंट्स हमने डिस्कशन। धन्यवाद मोनिका प्रभु माता जी जी। और एक पॉइंट हमारे ग्रुप में से था कि हम लोग फ्रेंड्स और रिलेटिव को भगवत गीता जो है वो गिफ्ट में देते हैं, तो उससे भी हमारा प्रचार प्रसार बढ़ता रहता है। जी धन्य प्रभु जी। हरे धन्य कृष्णा, एक पॉइंट और था माता जी कि नाटक के जरिए, क्योंकि नाटक में हाँ सभी बहुत एकदम नाटिका उत्सुक में। होते हैं, अनुभव नाटक के जी जरिए हम उनको बताएं, छोटे छोटे जी प्ले करें। जी। ये हमारा सेकंड ग्रुप का था ये प्रभु जी। प्रभु जी, ये इसमें नाटक वाला मैं पॉइंट भूल गई थी, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने स्कॉन में यहाँ पे अपनी, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, मैंने यहाँ पे देखा कि स्कॉन में मेरी बेटी भी यहाँ पे स्कॉन चंडीगढ़ में उसने भी प्ले किया था। तो बहुत अच्छे अच्छे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक ने सबने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस करवाते हैं वो, और लोग बैठ के उसको देखते हैं, पूरे पूरे प्लेस देखते हैं। वो बहुत अच्छा प्रचार करने का तरीका था, बहुत सुंदर तरीका वो। धन्यवाद धन्यवाद माता हरे जी। और कृष्ण प्रभु ऑल जी। द डिवोटीज फ्रॉम ब्रेकआउट रूम 2। ब्रेकआउट रूम 3 प्रभु जी माता जी, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडोस माता जी। सुरम्य माधवी हाँ देवी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, ये जो पॉइंट्स अभी बताए गए वो सारे ही हमारे ग्रुप ने लिए हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स लिए थे, तो उसमें से मैं बताती हूँ। एक तो है भक्ति कुटीर का आयोजन करना, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों भी अगर कृष्ण भावनामृत में है,
तो उस घर को भक्ति कुटीर नाम दे करके वहां पर जो मंदिर के रोजमर्रा के जो है, तो रोज ना भी कर सके, कम से कम सैटरडे संडे को मंगल आरती हो और दूसरी आरतियां होए और प्रसाद वितरण होए, आजू बाजू के लोगों को संकीर्तन में शामिल किया जाए और उस समय कुछ थोड़ी बहुत मतलब भगवत गीता या भागवतम की वो बताई जाए, उनको उनको एक्सप्लेन किया जाए। ऐसे माध्यम से, भक्ति कुटीर के माध्यम से हम आजू बाजू के खास करके लोगों को अपनी अपनी कॉलोनीज में प्रभावित कर सकते हैं। उस घर का वातावरण ऐसा रहे कि एकदम मतलब जो भी आए अंदर तो उनको एक शांति महसूस हो, और जैसे हम मंदिर में एंटर करते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे ही उस घर का वातावरण हो तो बहुत प्रभावित कर सकता है वो। और दूसरा पॉइंट था स्कूल्स कॉलेजेस में, जैसे चल रहा है अभी एजुकेशन पॉलिसीज बदल रही है, तो स्कूल्स कॉलेजेस के माध्यम से हम जैसे क्रेडिट कोर्सेज वगैरह इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास करके, जैसे मुझे लगता नामनिष्ठा दास प्रभु जी अभी कर रहे हैं कुछ क्रेडिट कोर्सेज वगैरह के लिए और भी, तो वो एक बहुत ही प्रभावी माध्यम होगा। क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस से अगर वो बेस बनेगा बच्चों का, तो निश्चित रूप से आगे जा करके उनकी भक्ति बहुत बढ़ेगी। तो ये भी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। फिर ये स्किट्स और नाटकों का तो जो एक कवर हो चुका है वो। हाँ दूसरा और एक पॉइंट था कि गिफ्ट्स या रिटर्न गिफ्ट्स देते समय हम दूसरा कुछ भी ना दे करके जो हमारी किताबें हैं ऐसी ही चीजें दे। खास करके बच्चों के बर्थडेज पर हम रिटर्न गिफ्ट तो जरूर देते हैं, तब वैल्यूज ऑफ लाइफ वगैरह जैसे बुक्स हम दे सकते हैं। वैल्यूज ऑफ लाइफ एक बहुत ही अच्छा सेट है, 8 हाँ किताबों का सेट है वो, और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसमें से 1 या 2 किताबें हम रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ऐसे दे सकते हैं। फिर यात्रा में प्रभु जी हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं हमारे साथ आने के लिए। तो जब भक्तों का संग मिलेगा तो वो बहुत एक प्रभाव डालता है सभी पर, क्योंकि वहां पर वो देखते हैं कि भक्तों का आचरण कैसा है और व्यवहार कैसा है, तो उससे वो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हमने 1-2 ही सही, लेकिन यात्रा के समय अपने साथ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने अतिरिक्त डिस्कस किए थे। बाकी तो पहले 2 वक्ताओं ने बताए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सुरम्या माता जी, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। अभी ब्रेकआउट रूम 4, लास्ट ब्रेकआउट रूम कौन प्रेजेंट करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, रोहिणी सुहासिनी दासी। हरे कृष्ण रोहिणी माता जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, अभी तक जितने वक्ताओं ने बोला बहुत अच्छा बोला, और सभी ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फिर भी कुछ मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ। तो पहला पॉइंट मेरा है कि हम जो देश के अग्रणी लोग हैं उन तक हमें जो है इस संदेश को पहुंचाना है। अगर हम इन नेताओं के हृदय परिवर्तन कर सकें, तो क्योंकि सारी जनता जो है इन नेताओं के हाथ की कठपुतली है, तो इससे जो है काफी विश्व में जो है एक अमूल परिवर्तन होगा। फिर मेरा सेकंड पॉइंट था प्रभु जी, डिजिटल माध्यमों का उपयोग, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, पॉडकास्ट है, उसमें हम संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में जो है श्रीमद् भागवत की सरल कथाएं, भक्ति संगीत इत्यादि जो है वो कर सकते हैं। फिर वेबसाइट और एप्लीकेशन है, उसमें हम श्लोका विद मीनिंग, क्विज, इंटरैक्टिव कोर्सेज कर सकते हैं। फिर इसी तरह प्रभु जी शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में अभी रम्या माता जी ने बताया कि हम संस्कृत और धर्मशास्त्र ऐसे विषयों में श्रीमद् भागवत का समावेश कर सकते हैं। और ऐसा करिकुलम, ऐसा जो है हमारे जो उत्तराखंड में जो है करिकुलम में ऐड भी कर दिया गया है प्रभु जी। और अगला पॉइंट है प्रभु जी मेरा, शिला नामानिष्ठा दास प्रभु जी ने जो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करे हैं, उससे बहुत लोग जो है लाभान्वित हुए हैं, जिसमें कि भगवत गीता लाखों लोगों को पढ़ाई है उन्होंने, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव जैसे कोर्सेज जो हैं वो कराए हैं। उससे बहुत ज्यादा लोगों को उसमें प्रेरणा भी प्राप्त हुई है और बहुत लोगों को उसका फायदा भी हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है प्रभु जी कि हम जो अपने घर में जैसे कीर्तन कर सकते हैं, 15 दिन में या महीने में 1 बार कीर्तन कर सकते हैं, आसपास के पड़ोसियों को भी बुला के, और फिर उनका कीर्तन में और प्रसाद वितरण, तो जैसे भगवान का प्रसाद खाएंगे तो उनको उसका इफेक्ट वैसे ही होगा। फिर अगला है प्रभु जी, हमारे जो युवा शक्ति, हम जैसे घर में कीर्तन करेंगे तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और जो आसपास के बच्चे हैं वो तो ऐसे जो प्रयोजन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और वो आएंगे और वो सुनेंगे और वो साथ में इन्वॉल्व भी होते हैं, वो कीर्तन में बहुत अच्छे से कीर्तन करते हैं।
फिर अगला पॉइंट है प्रभु जी की, अभी जैसे बुक्स का सबने बोला डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बच्चों के बर्थडेज वगैरह होते हैं तो हम बर्थडेज पे कोई और गिफ्ट ना देके उनको जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें। और इसके अलावा जो है जैसे यूथ के लिए है, हम जैसे सबके पास मोबाइल और रहते हैं, उनमें जागरूकता के लिए हम इंटरनेट पे इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मैंगलोर टेम्पल से जो आता है, जैसे कि भाई ये कोर्स शुरू हो रहा है या भगवत गीता का इस तारीख से शुरू हो रहा है, तो हम ऐसा प्रचार प्रसार अपनी तरफ से फिर आगे बढ़ बढ़ के कर सकते हैं जिससे कि सब तक ये पहुंचे। बहुत बहुत और इसी धन्यवाद। तरह जो है हम इसका प्रसार कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी, सुहासिनी माता हर, जी और सारे हरे भक्तों का। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यस माता जी। एक पॉइंट में बताना भूल गई, वो जरा अच्छा हाँ पॉइंट था कि महिला भक्ति क्लब्स की स्थापना अगर छोटे छोटे इसमें हो जाए। महिला जो किटी पार्टीज तो करती है लेडीज, लेकिन उसको अगर वो भक्ति क्लब में अगर कन्वर्ट कर दे तो लेडीज खास करके इसको मतलब बढ़ावा दे करके अच्छा वातावरण निर्माण कर सकते। सही बात, धन्यवाद माता जी। तो हरे तो आप में से काफी भक्तों ने ये म्यूजिक के बारे में वगैरह बताया, और हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी के जीवन में किस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उनके कीर्तन के तरफ आकर्षित हुए अनेकानेक जो लीडिंग म्यूजिक कंपोजर्स वगैरह, स्पेशली बीटल्स, जो कि 1960 और 70 की कालावधि में बहुत ज्यादा प्रचलित थे, काफी फेमस थे। उसमें से भी एलन जिन्सबर्ग और जॉर्ज हैरिसन। और ऐसे कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम लेने के लिए प्रोत्साहित किया हो, प्रेरित किया हो, तो वो है श्रीमान जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन एक बार शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि वो अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, मतलब बाहरी सारे जो भी एज ए म्यूजिशियन वो उनका प्रोफेशन था उसका त्याग कर कर आश्रम ज्वाइन कर कर। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरणा दी कि आप आश्रम ज्वाइन करोगे लेकिन उससे भी बढ़िया सर्विस सेवा आप कर पा रहे हो इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करने हेतु एज अ म्यूजिशियन। तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा। तो और आप सभी ने जो बताया उससे कुछ और वेज जिसमें तरीके जिससे कि इस्कॉन हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार करने में जुड़ी है। जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते प्रिजन्स में, काफी सारे देशों के, राज्यों के और बड़े बड़े शहरों के जो प्रिजन्स है, कारागृह, उसमें भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रसाद वितरण होता है। और होस्पाइस, होस्पाइस मतलब जो व्यक्ति मरणासन्न है, मृत्यु के अत्यंत समीप है, उनके लिए होस्पाइस की व्यवस्था होती है। तो बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन एक छोटे पैमाने पर इस्कॉन ने भी होस्पाइस सर्विस शुरू की है वृंदावन में। और वहाँ भी मृत्यु के समय उन लोगों को भगवान की स्मरण दिलाने के लिए काफी अच्छे से अलग अलग इनिशिएटिव्स होते हैं। तो प्रभु जी यहाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन सी सर्विस बताई आपने? होस्पाइस, HOSPIC, होस्पाइस सर्विस। होस्पाइस मतलब एच ओ ये एस पी PICE, होस्पाइस। तो ये इस प्रकार की मतलब पाश्चात्य देशों में संस्कृति की जो व्यक्ति मृत्यु के काफी समीप है कि मेडिकल रीजन से पता है कि इस व्यक्ति का शरीर इतना खराब हो गया है कि कुछ ही घंटों का, कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो उनकी टर्मिनल केयर मतलब उनकी विशेष प्रकार से सुविधा प्रदान की जाती है जिससे कि उनकी स्मृति जितना हो सके भगवान के ऊपर रहे और इधर उधर विचलित ना हो। अलग अलग उनको अलग अलग भक्त श्रीमद् भागवतम या कृष्णा बुक पढ़कर सुनाते हैं, कीर्तन चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको भी भगवान की स्मरण हो, ये ध्यान रखा जाता है। और फिर कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट में उनकी मृत्यु हो जाए, इसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक पटु विचक्षण भक्त जो रहता है वो इन अलग अलग तरीकों से, इनिशिएटिव्स द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार करने में काफी सक्षम रहता है। तो आगे का जो श्लोक है वो भी काफी प्रचलित है, श्रीमद् भागवतम में काफी फेमस है।
वो एक बार हम पढ़ेंगे, फिर चर्चा करते एक श्लोक पर। कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि भजन् अथ ततो यदि ततो यत् यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभुत् अमुष्य किम् यत्र को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः को वा पर नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव जी को कि भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा वर्सेस जो भौतिक कर्तव्य है वर्णाश्रम द्वारा प्राप्त हुए, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं नारद मुनि। वो कहते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित जीवन करने के लिए अगर वर्णाश्रम से प्राप्त हुए जो भी कर्तव्य है, जो भी कार्य है, उन कार्यकलापों का त्याग भी कर देता है और ऐसे त्याग कर कर अपने दिए गए कार्यों का भक्ति में जुड़ता है, लेकिन भजन अपक्व, अपक्व मतलब हाफ कुक्ड, जिस प्रकार से खाना अगर पूरी तरह पका नहीं जाता तो वो स्वादिष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से वो भजन क्रिया में वो व्यक्ति अपरिपक्व होने के कारण अधपतन हो जाता है भक्ति मार्ग से। तो नारद मुनि कहते फिर भी कुछ लॉस नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है उस व्यक्ति के लिए। यत्र को वा भद्रम अभुत अमुष्यकिम, कि फिर भी उस व्यक्ति के लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति परफेक्ट पूरी सही तरीके से वर्णाश्रम धर्म से प्राप्त हुए हुए कर्तव्यों का पालन करता है, स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था से प्राप्त हुए कर्तव्य, उनका 100% परफेक्शन से पालन करता है, वो भी क्या प्राप्त करेगा अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है। तो भक्ति की तो वर्णाश्रम के कार्य त्याग करने के बाद भी कुछ अगर अधपतन हो गया तो भी कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन भक्ति अगर नहीं की, केवल और केवल वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन किया, तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राधा रति रूपिणी माता जी, हरे कृष्णा। पढ़ना है माता जी आपको? हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण। अनुवाद से पढ़ना है ना? हाँ हाँ। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वो कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों अर्थात कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो ये शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आके भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से वो संगतवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ।
लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है। क्या हो गया? चला गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, माता जी यहाँ का मैं पढ़ दूं आगे हॉट। माता जी, प्रभु जी? हाँ, ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मैं पढ़ डिस्कनेक्ट। दूं आगे? हाँ हाँ प्रभु जी, प्लीज प्लीज आगे हरे बढ़िए। कृष्णा। तो हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद जी के श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति संबंधी कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वो श्री भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। एक बार श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाने पर वो सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवा अवस्था में वो भक्त से च्युत हो गया, तो भी श्री भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने वर्णाश्रम धर्म द्वारा, वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा प्राप्त किए हुए कर्तव्यों को त्याग भी कर देता है भगवान कृष्ण के भक्ति में जुड़ने के लिए, और इसके बाद उसका पतन भी हो जाता है, तो भी उसमें कुछ नुकसान है नहीं। भजन क्रिया में अपक्व रह जाता है तो भी कोई नुकसान है नहीं। तो इसके बारे में हम कुछ श्लोक देखेंगे, भगवान कृष्ण की क्या राय है इस विषय के बारे में, कि कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में दिए गए कर्तव्य को त्याग कर सकता है और कौन सा व्यक्ति नहीं कर सकता त्याग। तो मैंने कुछ यहाँ पर श्लोक दिए और स्लाइड्स में भी इंक्लूड किए, तो बाद में आपको ये स्लाइड शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं, भगवद गीता के 26वां श्लोक है। ओ कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण किस प्रकार से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो कि भौतिक कार्यकलापों में जुड़ा हो, भौतिक कार्यकलापों में आसक्त हो, उससे कभी काम, उसका जो आसक्ति है उन कार्यों के प्रति, उसको वो काम छोड़ने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो कार्य करना बहुत जरूरी है, और उस कार्य को करके ही वो धीरे धीरे क्रमशः भगवत भक्ति में भी उसकी प्रगति होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्यकलाप नहीं छोड़ने चाहिए। भागवत कह रहा है कि कार्यकलाप छोड़ा और भक्ति चालू की, भक्ति में कुछ कमियां भी रह गई तो भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया तीसरा अध्याय 33वां श्लोक, इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने अपना जो स्वभाव है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए, और अपना जो स्वभाव है उसको दबाकर, उसको दुर्लक्षित कर कर किसी की भलाई नहीं हो सकती, ये कृष्ण 33वें श्लोक में कहते हैं। लेकिन तुरंत उसके आगे वाले श्लोक में 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी जो भी आसक्ति है और जो भी अनासक्ति है, निरासक्ति है, उन दोनों को नियमित करना, नियंत्रित करना बहुत बहुत जरूरी है। और अपने इंद्रियों को भी शमन करना, उनको नियमन में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम आसक्ति या अनासक्ति के प्रभाव में आएंगे तो यह हमारी भक्ति में, प्रगति में बाधा बन सकती है। दूसरा हम देखते हैं भागवत में ही दूसरे अलग जगह पर, जैसे ये 10वां स्कंद, नहीं ये नहीं, हाँ, यहाँ पर दूसरे स्कंद में चौथे अध्याय में 18वें श्लोक में कहा गया है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के निम्न बताए गए हैं, किराट, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, अभिर, शुंभ, यवन,
इत्यादि कुल में अगर जन्म हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर वो भगवत भक्तों की शरण प्राप्त कर कर भगवत भक्ति में जुड़ता है, तो वो व्यक्ति भगवान उसे अपना आदर सम्मान प्रदान करते हैं। या भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में बताते, धर्म संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत सतु सत्तमः। ये व्यक्ति उत्तम है व्यक्तियों में सारे। कौन सा व्यक्ति? जो धर्म के तत्वों का त्याग करता है। तो क्या सही समझे? कुछ जगह पर यह बताया है, कुछ जगह पर ऐसे बताया गया है कि अपने दिए गए कर्तव्य को, अपने स्वभाव से प्राप्त किए गए कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण के जो उपदेश है वो अलग अलग पात्रताओं के लोगों के लिए दिए गए हैं। जैसे ये जो तीसरे अध्याय के जो उपदेश दिए गए हैं, जो हमने देखे कि कभी भी व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप प्राप्त हुए कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, त्याग नहीं करने चाहिए। ये उपदेश भगवान ने कौन से व्यक्तियों के लिए दिया है? प्रभु जी, माता जी, श्लोक देखकर प्रयास प्रभु जी कीजिए। आवाज नहीं समझ में आई, बोला क्या आपने न समझ पाए? बुद्धि भेदम आवाज रुक जनयेत, के आ ये रही है शब्द। प्रभु जी आपकी। आवाज अच्छा अच्छा, आवाज अच्छा, आवाज रुक रुक के आ रही है। अभी ठीक है प्रभु जी, माता जी, क्योंकि मैंने जी मोबाइल प्रभु नेटवर्क जी, से अब कनेक्ट ठीक किया। है। जी ठीक बिल्कुल है ठीक फिर, है। जी ठीक अब है। तो मेरा यह प्रश्न था कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण किन प्रकार के व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने कार्यकलापों का, अपने स्वभाव से प्राप्त हुए कार्यकलापों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म संगीत के बारे में कह रहे हैं। कर्म संगीत मतलब जो कि भौतिक लाभ के लिए कार्य करने के लिए आ सकता है। ऐसे लोगों को कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप वो कार्यकलाप छोड़ दो, भक्ति मार्ग को प्राप्त कर लो। लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है ऐसे व्यक्तियों की जिनको अंततः ज्ञान मार्ग की प्राप्ति हो, क्योंकि जो अगला अध्याय है वो ज्ञान योग या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवत गीता में है। तो जो ज्ञान मार्ग का पालन करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो पात्रता है वो अलग है। और जो भक्ति मार्ग का पालन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए जो पात्रता है वो अलग है। तो ज्ञान मार्ग का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए पात्रता है हृदय की शुद्धता, हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होना भौतिक कामना से। और इस हृदय की शुद्धता के लिए भगवत गीता रिकमेंडेशन देती है निष्काम कर्म योगा, कि बिना किसी वैयक्तिक लाभ के आप कार्य करो, लाभ की अपेक्षा के आप कार्य करो, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इस निष्काम कर्म योग को अगर हम पालन करेंगे तो हृदय अलग अलग कल्मशों से शुद्ध हो जाएगा, और फिर वो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं, उसके लिए पात्रता। लेकिन भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति प्रगति करना चाहता है उसके लिए ये पात्रता नहीं है। क्यों समझ सकते हैं हम पात्रता नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे, हरे कृष्ण, ऐसे अलग अलग व्यक्तियों का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, पूर्ण रूप से हृदय भौतिक कामना से शुद्ध नहीं था, फिर भी भक्ति, उनको शुद्ध भक्ति भगवान की प्राप्त हुई। तो भक्ति मार्ग के लिए हृदय से सारे भौतिक कामनाओं को निकाल देना ये पात्रता बिल्कुल नहीं है। भक्ति मार्ग के लिए पात्रता है उस व्यक्ति की भक्ति मार्ग में श्रद्धा होना। जैसे हम भक्ति के 9 स्तर जो है, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भक्ति के 9 क्रिया, नवविधा भक्ति, उसमें हम कहते हैं कि अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो श्रद्धा भक्ति में प्राप्त होना, भक्ति मार्ग पर होना, ये पात्रता है एक व्यक्ति की जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है। और भगवान कृष्ण इसके बारे में कहते हैं, ये भी भगवद गीता का ही श्लोक है, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तता कीर्तिता, कि ये जो श्रद्धा व्यक्ति ने प्राप्त की है, इसके हिसाब से जो भी
अधिकार, जो भी कार्य प्राप्त हुए हैं उनके हिसाब से हमने कार्य निरंतर करने चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और एक श्लोक मैंने स्लाइड में डालना बाकी है, लेकिन यहाँ मेंशन, हाँ, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, कि अगर ये श्रद्धा नहीं है भक्ति मार्ग पर तो ऐसे हम पालन करेंगे लेकिन ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते जब तक ये श्रद्धा हम डेवलप नहीं करेंगे। तो भक्ति मार्ग पर जो प्राथमिक पात्रता है वो है श्रद्धा, और अगर वो है तो बाकी जो कार्यकलाप है वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार दिए गए उनका पालन दुय्यम है। इसका मतलब उन कार्यकलापों को त्याग कर कर भी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और हृदय में शुद्धिकरण नहीं है, तो उसने भी कार्यकलाप छोड़ने नहीं चाहिए। तो संक्षेप में बताना यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पालन करना चाहता है उसका अगर हृदय शुद्धिकरण हुआ हो तो उसे कार्यकलापों को त्याग करना अलाउड है, मान्य है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है, उसकी अगर श्रद्धा अच्छे से डेवलप हुई हो तो उस व्यक्ति को कार्यकलापों का पालन करना यह भी अलाउड है। तो इन दोनों केसेस में अगर ज्ञानी व्यक्ति के लिए हृदय शुद्धिकरण हुआ हो तो कार्यकलाप छोड़े तो भी दिक्कत नहीं है, और एक भक्त के लिए श्रद्धा उसकी डेवलप हुई हो तो भी उसने कार्यकलाप छोड़े तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि इस प्रकार के भक्त के लिए, यहाँ तो भक्तों की चर्चा हो रही है कि श्रद्धा अगर है और उसने भगवान कृष्ण की शरण जाने के लिए अपने कार्यकलापों को त्याग कर दिया और बाद में किसी कारण वो भक्ति में परिपूर्णता नहीं प्राप्त कर पाया तो भी नुकसान नहीं है। और हमने तात्पर्य पढ़ा क्या प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्ण, पूरा पढ़ा हमने तात्पर्य? क्या है प्रभु जी? हाँ तो पढ़ लिया, ठीक, पढ़ लिया प्रभु जी। था हो गया था ठीक पूरा। ठीक चलेगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरण देते हैं, जैसे भरत महाराज का उदाहरण देते हैं और चित्रकेतु महाराज का उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति मार्ग के लिए, जैसे भरत महाराज ने अपना पूर्ण राज्य, कुटुंब और ऐश्वर्य सब कुछ त्याग कर दिया केवल और केवल भगवत भक्ति का पालन करने के लिए। लेकिन भरत महाराज की भक्ति के मार्ग का जो अनुगमन था उसमें एक दिक्कत थी। कोई बता सकता है प्रभु जी, माता जी, क्या दिक्कत थी भरत महाराज की भक्ति के मार्ग का पालन करने में? साधु यस, संघ का हरे अभाव था कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। जी, वो एक हिरण के बच्चे के प्रति बहुत आसक्त हो गए, और क्योंकि वे हाँ, अकेले थे, मतलब उनके साथ कोई नहीं था, संतों साधु का संग साथ नहीं नहीं था। था उनके साथ, साधु सही संग बात। नहीं था। इसके कारण उनको सही रास्ता क्या है वो बताने वाला कोई नहीं था। तो इसके कारण वे अपने ही मतलब भ्रमित विचारों के प्रति वो आकृष्ट होते गए कि मैं तो बहुत अच्छा नेक काम कर रहा हूँ, किसी जीव की मतलब उसको मैंने जीवन दान एक तरीके से दिया, तो मैं तो नेक काम कर रहा हूँ, तो भक्ति के इसमें मैं कुछ कम भी कर रहा हूँ तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे खुद को ही वो अपने विचारों से वो मतलब भ्रमित होते गए, हाँ, इसलिए बहुत वे धन्यवाद माता। तो साधु संग भरत महाराज ने नहीं रखा था, तो इसकी वजह से भाव स्तर पर पहुंचने के बाद भी धोखा हो गया। लेकिन सही में बोल देखा जाए तो धोखा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी मतलब अनंत काल के कंपैरिजन में, तुलना में 2-3 जन्म लेना ये बड़ी बात नहीं है। अंततः वो उन्होंने शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया, भगवत धाम चले गए, है ना। लेकिन यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी कुसंगति की वजह से, कुसंगति का मतलब है गलत चीज को आसक्त होने की वजह से, और उनके साथ साधु संग भी नहीं था तो कोई करेक्ट करने वाला नहीं था, तो अपने सेवा मार्ग से भरत महाराज डिस्ट्रैक्ट हो गए, सेवाच्युत हो गए। और दूसरा उदाहरण दिया गया है चित्रकेतु महाराज का। तो वो भागवतम में कुछ कुछ जगह पर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी पार्वती माता और चित्रकेतु महाराज के बीच में, जहाँ की वो शिव जी को ग्लोरीफाई, उनका यशोगान करना चाहते थे कि शिव जी के सिवा और कौन हो सकता है जो अपनी पत्नी को अपने
गोद में बिठा कर वैराग्य के ऊपर सेशन ले रहा हो, क्लास ले रहा हो। तो शिव जी की यशोगान करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पार्वती माता को ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने शाप दे दिया चित्रकेतु महाराज को। लेकिन भगवान की कृपा से, भक्ति की मार्ग की शक्ति से वो भूले नहीं अपने पिछले जन्म को, ना तो पिछले किए हुए भक्ति के कार्यों को। तो इस प्रकार से उन्हें आगे चलकर शुद्ध भक्ति प्राप्त हुए, भगवत धाम प्राप्त हुआ चित्रकेतु सॉरी वृत्रासुर की अवस्था में। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है, भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूल पाता। और ये वाक्य बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। कौन सा? एक बार भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। तो ऐसे ही एक वाक्य श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत सिंधु नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन में लिखते हैं शायद, कि द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस is so strong that once having begun it drags the practitioner to ultimate success। इसका मतलब कि कृष्ण भक्ति की जो क्रिया है इतनी ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली है कि एक बार उसको शुरू भी किया प्रभु जी माता जी, किसी भौतिक आसक्तियों के कारण वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, सेवाच्युत भी हो जाए, तो भी भगवान कृष्ण ये केयर करेंगे कि वो व्यक्ति भक्ति में फिर से जुड़े और अंततः भगवत धाम को प्राप्त करे। तो एक बार भक्ति की क्रिया शुरू हो गई, मतलब भगवान कृष्ण खुद जिम्मेदारी लेते हैं उस व्यक्ति को गाइड करने के लिए, उस व्यक्ति को मॉनिटर करने के लिए, उसको कभी अकेला छोड़ते नहीं है। एक बार इसकी स्लाइड्स मुझे देखने दीजिए। तो मेरे ख्याल से आज हम यहीं पर रुकते हैं। प्रभु जी माता जी 2 ही श्लोक हुए, लेकिन ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ऐसे मत समझो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर आप चर्चा नहीं करोगे तो कौन आपके ग्रंथ पढ़ेगा, कौन आकर्षित होगा। ऐसे भी लोग हैं जो कि भौतिक प्रयोजन के लिए चीजें नहीं देखते, वो विचक्षण बहुत ही एक्सपर्ट है। तो उन लोगों के लिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो। और ऐसे लोगों का क्या होगा जो भौतिक लाभ के प्रति आसक्त है। यद्यत आचरति श्रेष्ठा, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनके आचरण का अनुगमन करते हुए ये जो इतरो जना है, बाकी लोग हैं, वो भी आकृष्ट होंगे आपके वांग्मय की तरफ, भक्ति मार्ग की तरफ। तो आप चिंता मत कीजिए मुझे ऑडियंस मिलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ये पहला श्लोक है। और दूसरे श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार की भक्ति मार्ग का स्वीकार करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपक्व भक्ति के वजह से उसका अधःपतन भी हो जाता है तो भी उसको कुछ अभद्र, उस बड़ी परिपूर्णता से वर्णाश्रम व्यवस्था के कार्यों का पालन कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो पूर्ण कर्तव्यों का पालन करके भी कुछ फायदा नहीं है। प्रभु जी माता जी, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा। सभी को क्लियर है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है? हाँ, प्रभु जी आपने ये भक्ति रसामृत सिंधु का बताया ना, उसको जरा दोबारा से बताइए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उपदेशामृत सिंधु का। उपदेशामृत का। हाँ, तो आप में से कोई ये ढूंढ सकता है अभी के अभी 1-2 मिनट, या बाद में भी शेयर कर सकता है। मेरे ख्याल से एक तो ये इंट्रोडक्शन में लाइन है, या फिर तीसरे अध्याय में, तीसरे इसमें चैप्टर में, कि वहां पर लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वंस हैविंग बिगन इट ड्रैग्स द प्रैक्टिशनर टू अल्टीमेट सक्सेस। मैं खुद, और किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसा अभी आपने बताया कि कृष्ण भक्ति इतना पावरफुल है कि अगर हम एक बार ये हमें रस लग जाए तो हम नीचे नहीं गिर सकते। तो यही हम, जैसे हमने भगवत गीता के 6 अध्याय में भी पढ़ा था कि जब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि जो ऐसा योगी होता है कि जिसकी असफल गति है तो उसका आगे किस प्रकार से, तो भगवान ने कहा था वहां पे 640 में कि पार्थ नेवै नात्र निवासस्ते विद्यते न ही कल्याण कृतश्च दुर्गतिम तात गच्छति, कि कल्याण कार्यों में अगर कोई योगी लगा रहता है तो ना तो इस लोक में और ना परलोक में उसका विनाश होता है, क्योंकि कभी भी भलाई करने वाला बुराई से पराजित नहीं होता। तो हम इसी को इसके कांटेक्ट में समझ सकते हैं प्रभु जी। यस यस माता जी। एक प्रश्न प्रभु जी मेरा ये है, हो सकता है मुझे थोड़ा सा जैसे अभी हमने बात की प्रभु जी की, अभी हमने भरत महाराज की बात की कि उनको आसक्ति तो थी ही, सबसे बड़ी बात कि वो भौतिक आसक्ति में था, हालांकि वो भगवत भक्ति में थे परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भौतिक आसक्ति के कारण एक हिरण के बच्चे में उनका प्रेम हो गया, परंतु वो साधु संगा भी नहीं था उनको, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं प्रभुपाद जी हमें हमेशा बताते हैं कि गुरु साधु शास्त्र जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। परंतु प्रभु जी इसी प्रकार से जब जड़ भरत के रूप में वो थे तो वहां भी हम देख सकते हैं कि उनके पास में संगति तो कोई नहीं, संगति थी। नहीं थी। हाँ तो हाँ। यहाँ इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं प्रभु जी? देखो अंग्रेजी में एक कहावत है, आप करेक्ट कीजिए अगर ये मैं गलत, once bitten twice shy। इसका मतलब कि प्रभु जी तो आवाज दूसरे में बार वो है, काफी समझ में हरे तो हाँ मुझे ठीक है, आवाज अभी नहीं आ अभी रही ठीक है। आवाज। जी अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ अभी ठीक है प्रभु जी माता जी। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी आ रही। ये मोबाइल नेटवर्क की वजह से थोड़ा दिक्कत है, और मैं वाईफाई को कनेक्ट करने में डर रहा हूँ कि अगर लाइट चली गई तो फिर से दिक्कत आ जाएगी। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस बीटन ट्वाइस शाय, कि एक बार एक व्यक्ति को अगर झटका लग जाता है तो वो दूसरी बार काफी केयरफुल रहता है ना। तो उस तरह जड़ भरत महाराज जी का जो जीवन था वो ये था कि 2 बार मैंने पेपर सॉल्व कर लिया है और कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है। दूसरी बार तो खैर उन्होंने फायदा उठाया साधु संघ का हिरन के जीवन में। जब वो हिरन का जीवन जी रहे थे तो ऐसे कहा गया है भागवतम कि वो साधु संतों के सहवास में उनके आश्रम के आसपास ही चरते थे, रहते थे, ताकि उनको उनका संग प्राप्त हो और वो भगवान को भूले ना। लेकिन जड़ भरत की अवस्था में जब उन्हें जन्म प्राप्त हुआ तब उन्हें वो जो जन्म था उसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं चाहिए था, इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहे वो पिछले जन्म की गलतियां सुधारने के लिए। तो ऑब्वियसली वहां ये नहीं बताया गया है कि उनका साधु संग नहीं था, लेकिन एक फर्क था सबसे पहले जीवन में और जड़ भरत महाराज के जीवन में। जड़ भरत महाराज महाभागवत की अवस्था को प्राप्त किया था उन्होंने। इसका मतलब कि केवल उसी अवस्था के नीचे जो भी अवस्था है उसमें साधु संग बहुत बहुत सामान्यतः बहुत जरूरी है। कुछ एक्सेप्शन से अपवाद है, जब कोई व्यक्ति भक्ति के एकदम टॉप मोस्ट अवस्था को प्राप्त, जैसे बहुत सारे अवधूतों का वर्णन आता है भागवत में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋषभ देव महाराज, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज जिन अवधूत को मिले अरण्य में जंगल में भ्रमण करते वक्त, उनका भी वर्णन आता है। तो इन अवधूतों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए जो नियम लागू होते हैं वो नियम इन अवधूतों के लिए लागू नहीं होते माता जी। ठीक है, तो ये अपवाद है। सामान्यतः साधु संग हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो जब वो महाभागवत बने, अवधूत बने, तभी उनको प्रीरिक्विजिट हट गई, निकल गई। ठीक है जी जी प्रभु जी, माता जी। थैंक यू, बहुत सुंदर प्रभु जी। क्योंकि प्रचार हरे में इस कृष्ण। तरह का प्रश्न आता है प्रभु जी, जैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि अब वो अवस्था, मतलब वो अपनी वो जो नॉर्मल हम जिसे कहते हैं नव दीक्षित या मध्यम कनिष्ठ जो अधिकारी हैं उस अवस्था से वो पार कर चुके हैं। तो इसीलिए अगर ऐसी ये एक्सेप्शनल कंडीशन है कि जिसमें अगर वो साथ, क्योंकि उनका तो निरंतर जो वो है स्थिति उनकी बढ़ चुकी है,
तो क्योंकि प्रचार में इस तरह का प्रश्न आता है प्रभु जी हमेशा कि आप साधु संगा तो बताते हैं परंतु ऐसी स्थितियों में तो उनको प्राप्त नहीं हुआ संग। तो पर आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जो मेरे ख्याल से रोहिणी सुहासिनी माता जी पूछ रही थी वो स्टेटमेंट के बारे में, तो ये तीसरे श्लोक में स्टेटमेंट आता है माता जी, डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर एंड परफेक्ट दैट वंस हैविंग बिगन वन इज फोर्सिबली ड्रैग टू अल्टीमेट सक्सेस। मतलब भक्ति इतनी शक्तिशाली है, एक बार शुरू कर दी तो व्यक्ति अंतिम सक्सेस, सक्सेस को क्या कहते हैं, सफलता, अंतिम सफलता प्राप्त होकर ही रुकेगा। ठीक है प्रभु जी माता जी जी। प्रभु जी, जी हरे प्रभु कृष्ण जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज ये सेशन होने की जो चांसेस थे मुझे 5% लग रहे थे, क्योंकि सेवा के भी काफ़ी सारे चीज़ें बाकी थी, होटल से चेकआउट करना है, लेकिन भगवान की बहुत बहुत दया है कि आज हमें भागवतम पे चर्चा करने का मौका मिला। ठीक है, तो थोड़ी देर क्यों ना हो लेकिन मौका मिला, कंटिन्यूटी रही। ठीक है प्रभु जी माता जी, और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम यहाँ पर रुकेंगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर समझाया। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे दंड कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण संचा प्रभु जी, दंडवत रूपा सिंधुभ्य एव च प्रणाम प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आखिरी 5 चीजें लेके जाना है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडोत।